हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से बोलता है कि निम्न आकृतियों की परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी आकृतियों का हमें परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब होता है क्या? चारों तरफ का दूरी सिर्फ। ठीक, अगर ये हमें क्षेत्रफल पूछता तो हमारा टोटल एरिया निकलता। जैसे हम किसी भी खेत में अगर यदि बाड़ लगाते हैं, चारों तरफ लगाते हैं, तो वो हमारा परिमाप हो जाता है। लेकिन हम फसल उगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, टोटल हम पूरे सरफेस पर हम लोग जो है सो फसल उगाते हैं। ठीक, तो हमारा क्षेत्रफल बन जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस फिगर वाले हम लोग आते हैं। ठीक, तो निम्न आकृतियों का जो है सो परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका हम लोग परिमाप ज्ञात करेंगे। ठीक, तो हमें यहाँ पे दो नज़र आ रहे हैं आकृति। एक हमारा है त्रिभुज और दूसरा हमारा है एक आपका अर्धवृत्त है। ठीक, तो क्या करेंगे, अगर यदि हम अर्धवृत्त का परिमाप और त्रिभुज का परिमाप दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा जो है सो ये फाइनल क्या बन जाएगा, टोटल हमें एक परिमाप निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, लेकिन एक कम जो है सो दो बार हो रहा है। सबसे पहले हम लोग अगर यदि इसका क्षेत्रफल निकाल रहे, परिमाप निकाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है टोटल। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, दोनों आकृति के हम लोग परिमाप निकाल कर जोड़ देंगे। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से बनाने का स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले आकृति का परिमाप। आकृति का परिमाप। ठीक, तो इस आकृति का परिमाप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज और एक हमारा अर्धवृत्त, दोनों के हम लोग परिमाप निकाल लेंगे, उनको ऐड कर देंगे, जोड़ कर देंगे, तो टोटल हमारा आकृति का परिमाप आ जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ से त्रिभुज का परिमाप और प्लस में क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है। परिमाप, ठीक, पुआ का मतलब ये परिमाप बन जाता है। त्रिभुज का जो परिमाप हो जाता है वो टोटल क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक, तीनों जो आपका भुजा रहता है वो उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये हमारा पहला भुजा 2 है और ये हमारा 2 है, और जो तीसरा भुजा हमारा यहाँ पे है वो कितना है, 2.8 है। तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक, और प्लस में अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पूरा वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ठीक, लेकिन आधा वृत्त का परिमाप हम लोग जब उसका आधा करेंगे तो कितना, 2 2 कैंसिल, तो हमारा सिर्फ बच जाएगा πr। अब 2 2 4 और 2 6.8 बन गया। ठीक, अब पाई का मान हम लोग यहाँ पे कितना, पॉइंट वाले 3.14 को लेंगे। ठीक, और आर का मान हम लोग यहाँ सबसे पहले निकाल लेंगे। टोटल हमारा दिया हुआ है 2.8 जो दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ठीक, और आर का जो मान होता है वो क्या होता है, d/2 होता है। आधा व्यास का जो है तो आधा होता है। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले इसका त्रिज्या। तो d हमारा 2.8 है, अगर यदि इसका आधा करेंगे तो कट जाएगा, तो 1.4 बन जाएगा। ठीक, 1.4 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या आ गया। अब इनमें हमको गुना कर देना है इसको साथ। टोटल कितना हो जाएगा, 6.8 जोड़, चलिए इसको हम बगल में गुना करते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे हो जाता है, इसको गुना करने के बाद 4.396। और देखिए यहाँ पे हमें एक और चीज़ माइनस करना पड़ेगा। क्यों, परिमाप में हमारा सिर्फ चारों ओर जो लंबाई होता है वही आता है, लेकिन हम त्रिभुज का परिमाप में हम लोग क्या इसको भी ऐड कर लिए थे, तो इसको हमको घटाना पड़ेगा। तभी तो हमारा जो है सो ए चारों हमारा जो है सो चारों तरफ परिमाप में आपका सिर्फ चारों तरफ आंसर आता है। इसका मतलब परिमाप निकालते हैं तो हम लोग को चारों तरफ जोड़ना पड़ता है, बीच वाला हमको घटाना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम इसको घटा देते हैं, यहाँ पे माइनस का 2.8 कर देते हैं। चलिए इसमें से अगर यदि ये चला जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, 6.8 में से 2.8 जाएगा तो 4.00 बच जाएगा। ठीक, और प्लस का पहले से है 4.396। अब इनको जब जोड़ेंगे तो 4 और 4 8, और पॉइंट वाला सब सामने में, तो इस तरह से उतर जाएगा। ठीक, तो कितना बन जाता है यहाँ पर टोटल, यहाँ पे 4.396, सॉरी। ठीक, तो देखिए 8.3 सेंटीमीटर आ गया, यानी ये लगभग 396 जो है सो हमारा 400 के नज़दीक का है। तो हम लिख सकते हैं इसको 8.400 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर बन जाता है। पॉइंट के बाद हमारा जीरो का वैल्यू नहीं होता है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग को क्या करना है, आकृति का जो है सो परिमाप निकालना है। चलिए लिखते हैं आकृति का परिमाप। ठीक, तो हमारा क्या क्या है इसमें, सबसे पहले एक वर्ग दिखा रहा है, और इधर जो हमारा दिखा रहा है क्या दिखा रहा है, पूरा एक वृत्त का जो है सो चौथा भाग दिखा रहा है। चलिए हम लोग यहाँ पे डिटेल करते हैं इसमें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे वर्ग का
परिमाप, ठीक, और प्लस ये हमारा जो है क्या है, वृत्त का जो है सो चौथा हिस्सा है। जैसे हमारे पास इस तरह से एक वृत्त है टोटल, ठीक, इसको हम इस तरह से 4 भाग में डिवाइड कर दिए, बांट दिए, तो इसका कौन सा हिस्सा आ रहा है, एक हिस्सा आ रहा है, 4 भाग में से एक हिस्सा, यही हिस्सा आ रहा है, ठीक। तो हम लोग इसका अगर यदि परिमाप, टोटल का परिमाप हमारा कितना होता है, टोटल का हमारा परिमाप होता है कितना होता है, टोटल का सबसे पहले निकालेंगे तो वृत्त का जो टोटल परिमाप होता है वो हमारा 2πr होता है, ठीक। इसमें से बोल रहा है हम लोग कितना हिस्सा ले रहे हैं, चौथा हिस्सा, 1 2 3 4, 4 हिस्सा करके हम लोग ले रहे हैं, तो इसका जो परिमाप निकल जाएगा 4 से डिवाइड करने के बाद πr/2, यानी इतना सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, एक इतना भाग का क्षेत्रफल, हमारा चौथाई भाग का क्षेत्रफल जो आ जाएगा πr/2 सेंटीमीटर। सॉरी, क्षेत्रफल यूज हो रहा है लेकिन यहाँ पे हो रहा है किसका, परिमाप, ठीक। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वर्ग का परिमाप प्लस इस तरह से आकृति 1 और इसको आकृति 2 हम लिख देंगे यहाँ पे, आकृति 2 का परिमाप, ठीक। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुने भुजा होता है, प्लस ये जो आकृति का परिमाप आ जाएगा हम लोग निकाले πr/2 आ गया। अब चलिए हम लोग यहाँ से एक एक करके मान हम लोग निकालते हैं πr/2 का। चलिए सबसे पहले 4 गुने भुजा, ठीक, भुजा का मान हमारा कितना है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी है हमारा 7 सेंटीमीटर, इसकी जगह पर हम 7 लिख देंगे, ठीक। और प्लस करके हमारा जो है सो, चलिए आकृति 2 का हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका भी परिमाप हम लोग का, इसका जो है सो पाई का मान हो जाता है 22/7, ठीक। और उसके बाद बोलता है हमारा इसके साथ बट्टा में 2 है, π/2 भी है, ठीक, तो 1/2 साथ में। और आर का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, या तो यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा केंद्र से जो हमारा यहाँ तक डिस्टेंस होता है एक वृत्त का, वो हमारा त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 7, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कटाते हैं, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से कितना बार में कैंसिल, 11 बार में कैंसिल। चलिए अब हम लोग जोड़ते हैं, 7 और 4 को गुना करेंगे तो हमारा 28 बन जाएगा, और प्लस 11 सिर्फ बच रहा है, तो यहाँ पे 11, ठीक। टोटल आपका कितना आ जाएगा 39 सेंटीमीटर, सिर्फ सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे परिमाप निकल रहा है तो ये दूरी निकल रहा है सिर्फ सेंटीमीटर, यहीं पे हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे हम दूरी निकाल रहे हैं तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 3 पर आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमें कौन सी नज़र आ रही है, अगर यदि ये दोनों को मिला देंगे तो हमारा एक पूरा वृत्त बन जाएगा, ठीक। वहाँ से हम वृत्त का परिमाप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या 14 सेंटीमीटर का ये लाइन, और यहाँ पे भी एक 14 सेंटीमीटर का लाइन नज़र आ रहा है, ठीक। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, इसका अलग से जोड़ना पड़ेगा यहाँ से वहाँ तक। टोटल हमें परिमाप बोला है, परिमाप अगर यदि हम अर्धवृत्त का निकालते हैं तो हमारा कौन सा डिस्टेंस निकलता है, एक बार ध्यान से, तो ये जो हमारा डिस्टेंस होता है ये हमारा परिमाप निकलता है। फिर हम निकालेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस परिमाप निकलेगा, ठीक। इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा 14 सेंटीमीटर ये लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे भी 14 सेंटीमीटर लाइन दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको साथ में मिला के जोड़ेंगे, ठीक। चलिए आकृति का परिमाप, आकृति का परिमाप क्या क्या हो जाएगा, तो एक टोटल हमारा क्या हो जाएगा, एक वृत्त का परिमाप बन जाएगा, ठीक। क्यों, इसको जब इस तरह से पलटा के यहाँ पे लाएंगे तो हमारा टोटल कवर कर लेगा इतना भर तक, ठीक, क्योंकि ये 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, अगर इस तरह से हम यहाँ पे इधर लाएंगे तो ये पूरा कवर कर लेगा, ताकि एक वृत्त बना देगा। तो आकृति का जो परिमाप हो जाएगा वो वृत्त का परिमाप बन जाएगा। और प्लस का हमें दो लाइन है, इसको हम लोग को फिर से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 लाइन यहाँ से वहाँ तक हमको दूरी निकालना ही पड़ेगा। तो 14 + 14, अब वृत्त का परिमाप होता है 2πr + 14 और 14 28 में, ठीक। अब 2 गुने पाई का मान हमारा 22/7 और गुना आर का मान कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारा टोटल डी है हमारा 14, आर का मान कितना होता है उसका आधा, तो 14 का आधा हमारा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग आर की जगह से 7 सेंटीमीटर लिखाएंगे, 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का 28 है उसको भी साथ में जोड़ेंगे, तो 22 दूना 44, और प्लस का हमारा कितना है 28, ठीक। तो कितना हो जाता है हमारा जब इसको जोड़ेंगे, तो सॉरी यहाँ पे ठीक है 8 और 4 हमारा कितना, यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, 8 और 4 हमारा 12 हो जाता है, और 4 और 2 6 मिला के हमारा 72 सेंटीमीटर में आ जाता है, ठीक। एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे 44 और 28 को जोड़ दिए तो हमारा टोटल जो आ गया 72 सेंटीमीटर के आसपास आ गया, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब लोग 4 पर आते हैं।
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, एक सबसे पहले टोटल को मिलाएंगे तो एक आयत बन जाएगा और उनके बीच से एक निकला हुआ क्या है, एक अर्धवृत्त है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आकृति को परिमाप निकालने के लिए टोटल का परिमाप निकालेंगे यहाँ से लेकर एक आयत का। ठीक, और लास्ट में हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कौन सा सिर्फ जो परिमाप रहेगा वही निकलेगा। साथ में इसको भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि परिमाप में बोल रहा है तो हमको ये कौन सा प्लेस निकालना है पता है, तो हमें ए प्लस को निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हम पहले टोटल का निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आकृति का परिमाप, परिमाप। ठीक, क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हो गया। इनमें से हमको माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये 2.8 को भी माइनस करना पड़ेगा और प्लस किसके साथ, और जो है सो हम लोग को आयत का परिमाप टोटल, और ये हमारा जैसे यहाँ से यहाँ तक इसको माइनस करना पड़ेगा, क्या, ये हमारा अर्धवृत्त हो गया। ठीक, तो अर्धवृत्त का परिमाप, तो चलिए हम लोग सबसे पहले आयत का परिमाप निकालते हैं। आयत का जो परिमाप हो जाता है वो क्या हो जाता है, L इंटू बी, यानी लंबाई और गुना में चौड़ाई। ठीक, तो L का मान हमारा हो जाता है यहाँ पे 2.8, और सॉरी यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो रहा है। ठीक, आयत का परिमाप बोल रहा है तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, इसको फॉर्मूला पर लिखते हैं, प्लस हमारा और क्या आ जाता है यहाँ पे, अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, सिर्फ पाई आर, हम लोग पीछे पढ़े थे। ठीक, तो 2 इंटू एल प्लस बी, एल हमारा है 2.8 और बी का मान है 1.5, माइनस का 2.8 जोड़ पाई का मान कितना लेंगे यहाँ पे 3.14 लेंगे, पॉइंट वाला बात हो रहा है तो, और गुना में आर हमारा कितना हो जाएगा, टोटल है 2.8। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 2.8 है तो कौन सा हो जाता है, 2.8 डी हो जाता है। आर को निकालेंगे तो इसको आधा करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर आया था, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब चलिए 28 और 15 43 हो गया, 43 को जब 2 से गुना करेंगे 86 और एक अंक के बाद पॉइंट, माइनस का 2.8 और प्लस इसको हम पहले जो है सो इसका मतलब हम लोग जोड़ घटा किए थे, 3.14 को जो है सो 1.4 से गुना करेंगे तो 4.396 आ जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग यहाँ पे माइनस प्लस करते हैं इसके साथ। अब 8.6 और ये हमारा प्लस में, तो इनको साथ में हम मिला के जोड़ेंगे। ठीक, तो 8 और 4 12, सबसे पहले पॉइंट वाला हम लोग जोड़ करते हैं यहाँ पे। चलिए क्या है यहाँ पे 8.6 है। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे 8.6, उसके बाद है प्लस वाला 4.396, इस तब का जोड़ हम जब करेंगे पॉइंट के सामने करेंगे। ठीक, 6 3 9 हो गया, 8 4 12, टोटल 12.996 आ गया। इसमें माइनस कितना करना है तो 2.8 करना है, तो 2 पॉइंट को बीच में रखना है और 8 माइनस करना है। 6 9 1 पॉइंट में 12 में 2 गया 10, कितना आ रहा है 10.196 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 12.996, उनमें से हमको माइनस करना पड़ेगा 2.8 और इनको जब घटाएंगे तो हमारा आ जाता है 10.196 सेंटीमीटर, जो हमारा आंसर बन जाता है। आपका आंसर जो है सो यहाँ पे 2 कर दिया है, कोई बात नहीं, 196 जो है सो 200 के अंडर में है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 10.200 सेंटीमीटर, और पॉइंट के बाद हमारा 0 का वैल्यू नहीं है तो 10.2 बच जाएगा। ठीक, आंसर बन जाएगा। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में हमको इसको भी परिमाप निकालना है। ठीक, परिमाप का मतलब बाहर जितना है टोटल इसका यहाँ से यहाँ तक लेंथ निकालना है हमें। यहाँ पे अगर यदि मिला देंगे तो ये टोटल हमारा एक आयत बन जाएगा और इधर से एक अर्धवृत्त बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको आकृति को पहचानेंगे कि कौन कौन यहाँ पे आकृति बन रहा है। ठीक, चलिए लिख बनाने का शुरू करते हैं। आकृति का परिमाप क्या हो जाएगा, सबसे पहले आयत का परिमाप निकाल लेंगे प्लस इस अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे। एक चीज़ है जो हमें माइनस करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इतना भर हमको जो है सो नहीं निकालना है। इतना भर हमको यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इसका हमको निकालना ही नहीं है, क्योंकि परिमाप में हम टोटल यहाँ से बाहर जो लगा हुआ है उसको निकालेंगे। तो हम बीच में क्यों चलेंगे, इसके लिए हमको यहाँ पे 7 सेंटीमीटर माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस 7 सेंटीमीटर। चलिए अब आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी,
प्लस अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर होता है माइनस का 7, ठीक। अब 2 इंटू एल का मान हमारा है 14 प्लस एल बी का मान हो जाता है 8 प्लस पाई का मान 22/7 और गुना में आर हमारा इस वृद्धि के लिए, इस वृत्त का अर्धवृत्त के लिए आर का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, टोटल डी है यानी 7 है, तो इसका आर का मान यानी आधा मान पता करेंगे तो इसका 7/2 बन जाएगा, तो इसकी जगह पर 7/2 और माइनस का 7। अब 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार में कैंसिल, चलिए 14 और 8 22, 22 दूना 44 हो गया, ठीक। 44 प्लस 11 माइनस का 7। अब चलिए घटाते हैं इसको, यहाँ पे 44 और 11 हमारा हो जाता है 55, और 55 में से 7 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 48 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो नेक्स्ट आपका है उसके साथ मिलते हैं। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।